इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में कंकड़ कंकड़ में है शंकर। आप देखें तो इस समय संभल के बाद कानपुर और कानपुर के बाद तमाम उन जिलों में भी कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर निकल रहे हैं मस्जिद के नीचे। कल इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि सीएम आवास के नीचे भी अगर खुदाई की जाए तो शिवलिंग बरामद होगा। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ में हैं जो अपनी एक राय देंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, इनसे जानते हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि सीएम आवास पर भी खुदाई की जाए तो शंकर जी निकलेंगे, तो अगर उनको इतना पता था तो वो पूर्व में भी मुख्यमंत्री रहे, तो उनको ये खुदाई खुद ही करा लेनी चाहिए थी, जिससे जन भावना उनके प्रति और आदर से भर जाती। लेकिन ये देवभूमि है तो यहाँ पर तो कण कण में भगवान है, और वैसे भी अभी तक देखा जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ भगवान है। तो ऐसे में जहाँ पे हमारी भावनाओं को आहत ना करें, मैं उनसे निवेदन करूँगा हम सब की भावनाओं से आहत ना करें, हिंदुओं की भावनाओं को आहत ना करें, ये व्यंग ना करें कि यहाँ खुदाया जाएगा तो वहाँ खुदाया जाएगा तो भगवान निकलेंगे। भगवान कण कण में है, और अभी आपने खुद भी कहा कि कण कण में है शंकर। कण कण में है शंकर। मनोज महाकाल हैं, आपका क्या कहना है? आध्यात्मिक नगरी है, आध्यात्मिक देश है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आदमी वही बोलता है जो उसकी मानसिकता होती है, जो उसका डीएनए होता है। मुलायम सिंह जी के डीएनए से उत्पन्न अखिलेश यादव जी, जिन मुलायम सिंह जी ने जब राम भक्तों पर गोलियां चलाई थीं, तो इनको भी तो उपहास ही समझ में आएगा। औरंगजेब की मानसिकता से ग्रसित होकर इन्होंने उसी परंपरा का पालन करते हुए अपने बाप से गद्दी को छीना था। माननीय मुलायम सिंह जी को इनके कृत्यों पर यह कहना पड़ा था कि जो मेरा बेटा मेरा नहीं हुआ वो बाकी लोगों को क्या होगा। मुसलमानों को खुश करने के लिए वो इस तरह की उपहासपूर्ण बातें कर रहे हैं। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह की उपहासक बातें करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम समय जब आए तो उनके सामने एक विषम परिस्थिति पैदा हो जाए और चार लोग भी साथ में ना बचें, क्योंकि उनके साथ बहुत सनातनी लोग हैं जो उनके दल में जुड़े हुए हैं। समय हम कुछ अन्य लोगों के पास भी चलेंगे। आपका क्या कहना है कि क्या सीएम आवास की अगर खुदाई हो, क्योंकि ये साधु संतों का देश है, भारत है, तो क्या वहाँ शिवलिंग निकलेंगे? ऐसा अखिलेश यादव जी का कहना। देखिए, पहले भी भाई साहब ने हमारे नेताजी के विषय में कई श्रद्धेय नेताजी के विषय। नेताजी बहुत बड़े भक्त हनुमान जी के थे। मैं उनके चरणों में शीश नवाता हूँ, वो स्वर्गीय हैं, ठीक है। और रही बात पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी की, तो हो सकता है कि कण में शंकर भगवान हो सकता है मंदिर उनके बाद दर्शन भगवान ने दिए हों और सपना आया हो। तो बड़े नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुछ भी कह सकते, मतलब उनको आभास हुआ हो तो उन्होंने कह दिया, तो उसमें गलत क्या है? उनको सपना आया हो, ऐसे में आप क्या कहेंगे? अखिलेश जी को सपना आया, कुछ लोग ये भी कहने लगे। अखिलेश जी पहले तो भगवान को समझें, भगवान सर्वव्यापी हैं। अगर अखिलेश जी डिम्पल भाभी में भी भगवान को देखेंगे तो भगवान दिखेंगे। सही मानसिकता उन्होंने देखा, शिवलिंग दिख रहा है, तो शिव भगवान तो सर्वव्यापी हैं, हमेशा दिखेंगे। अखिलेश जी की मानसिकता दूषित हो गई है, वो वोट के लालच के चक्कर में भगवान विरोधी हो गए हैं। मोदी और योगी के चक्कर में मुसलमानों की चाटुकारिता करने में इतने व्यस्त हो गए कि भगवान विरोध हो गया है। मोदी योगी के विरोध में भगवान को उन्हें नहीं भूलना चाहिए। भगवान को नहीं भूलना चाहिए, चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, और मुस्लिम वोट बैंक लुभाता है। अखिलेश यादव इस चीज़ को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सनातन और हिंदू के लिए सबसे बड़ा भगवान है, उससे बढ़ के कोई नहीं है। और आने वाले समय में अखिलेश जी को सनातनियों की ताकत, हिंदू का वर्चस्व दिखाई पड़ेगा। और ऐसा ना हो ये अखिलेश जी के जो बयान आ रहे हैं उटपटांग, वो उनके लिए बहुत राजनीतिक भारी पड़े भविष्य में। जी, क्या कहेंगे? मैं तो एक छोटा सी कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, और मैं क्या कह सकता हूँ, बस हमारे नेताजी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, कार्यकर्ता से पहले आप हिंदू भी हैं, भारत देश भी है। अगर ऐसे में अवशेष मिल रहे हैं मंदिर पे, पुरातत्व विभाग भी जिसको मान रहा है, तो क्या आप ये नहीं मानेंगे? नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? हमारे शंकर जी हमारे इष्ट देवता है, हमारे शंकर जी। और अगर अखिलेश जी ने कहा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भगवान शंकर के प्रति उनके आस्था है, उनको उन्होंने सपना दिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई तो होगी। इसका मतलब सीएम आवास अगर खोदा जाए तो शिवलिंग निकलेगा? पूरे देश में शिवलिंग है,
सीएम आवास की तो बात ही नहीं। पूरे देश में भगवान शंकर पूरे कायनात में, पूरी हिंदुस्तान में, उर्दू शब्द कायनात है, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में शंकर जी हैं। लेकिन आपने अपने कार्यकाल के समय कभी खुदाई नहीं की, मंदिर नहीं ढूंढे, ये हमारा तब नहीं सपना आया? हाँ, तब सपना नहीं आया। हो सकता है जब जागो जब सवेरा है। जब दागो तब सवेरा। सपा ने अपने कार्यकाल में खुदाई नहीं कराई। ऐसे में उनको ये याद आ गया कि मुख्यमंत्री आवास की अगर खुदाई करा दें तो शिवलिंग निकलेगा। मुख्यमंत्री वो भी रहे, तो वो योगी आदित्यनाथ पे तंज कर रहे हैं या सीएम आवास पे तंज कर रहे हैं? ये तंज सीधे सीधे हिंदू समाज पे कर रहे हैं, पूरे सनातनी समाज पे कर रहे हैं। और इशारा उनका योगी जी की तरफ भी है, सीएम हाउस की तरफ भी है, लेकिन इनडायरेक्टली ये पूरी तरह से हिंदू समाज पर ये तंज कर रहे हैं। महाकाल जी आपके पास पुनः आएंगे, आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि भगवान अखिलेश जी को सद्बुद्धि दे, जिससे उनकी जो सोचने समझने की शक्तियाँ सत्ता जाने के बाद जिस तरह से गायब हो रही है उनकी स्मृति, भगवान करे उनको सद्बुद्धि मिले। और एक मैं और बात बता दूं कि आज से नहीं, अनादिकाल से बाबा भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि जिनको दैत्यों ने भी पूजा है और जिनको जो है वो भगवानों ने भी पूजा है। तो शिव आदि देव हैं, और अगर इस मानसिकता से भी ग्रसित होकर अखिलेश जी शंकर का बार बार नाम लेंगे तो निश्चित है उनका भी कुछ ना कुछ कल्याण होगा। अखिलेश जी का कुछ ना कुछ कल्याण होगा अगर शंकर जी का नाम लेंगे। आप क्या कहेंगे? सर, कहना केवल इतना ही है कि सैफई में भांडों के डांस कराने वाले, बग्घी मंगवा के नचनियों को नचवाने वाले इस मानसिकता से और कहाँ जा सकते हैं? वो हिंदू भावनाओं को आहत करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? वो जितना आहत करते जाएंगे हिंदू उतना जागृत होता जाएगा। ये बात वो अपने अच्छे से समझ लें। समय की एक सीमा है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जितना भी मस्जिद ढूंढी जाए, मंदिर ढूंढा जाए, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि हिंदू आज भी ये नहीं भूला है कि राम मंदिर पर जो आक्रोश था वो किस तरीके से कार सेवकों को गोली चला करके, गोली सह करके, साधु संतों की निर्मम हत्या के बाद सरजू घाट पे जिस तरीके से लाशें पड़ी हुई थी, कुछ आधे मरे हुए थे, कुछ पूर्णतया घाट पर डाल दिए गए थे, ये आज भी हिंदू नहीं भूला है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का ये बयान, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बयान अपने आप में विवादास्पद हो जाता है। कैमरा पर्सन मयंक सैनी के साथ मैं राहुल मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़ कानपुर।